आम तौर पे मुल्ला नसरुद्दीन के किस्सों को लोग सिर्फ कुछ मजाकिया जोक समझते हैं, पर उन किस्सों में एक्चुअली बहुत गहरी गहरी स्पिरिचुअल लेसन छुपे हैं। कुछ किस्से, कुछ जोक्स जो हैं मुल्ला नसरुद्दीन के, मैं आपको इस सीरीज में सुनाऊंगा और उनकी मीनिंग्स भी इंशाल्लाह समझाऊंगा। पहला किस्सा जो है वो है मुल्ला नसरुद्दीन का 17 गधों के ऊपर। तो किस्से में आता है कि एक आदमी था जिसके 3 बेटे थे और उसके पास 17 गधे थे। मरने से पहले उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा कि जो मेरे 17 गधे हैं इसमें सबसे बड़े को आधे मिलेंगे, 1/2, 2 हिस्से। जो दूसरा बेटा है दूसरे नंबर का, उसे मिलेंगे 1/3, 1/3, 3 हिस्से। और जो सबसे छोटा बेटा है तीसरे नंबर का, उसे मिलेंगे 1/9, मतलब 9वां हिस्सा, 1/9। और ये कह के वो मर जाता है। तो अब बेटे जो है डिसाइड नहीं कर पाते कि 17 गधों को 1/2, 1/3 और 1/9 में कैसे डिवाइड करें। तो सबसे बड़ा बेटा बोलता है कि चलो हम एक मैथमेटिशियन के पास चलते हैं। वो तीनों भाई जाते हैं 17 गधा लेके और वो उसको प्रॉब्लम बताते हैं। जैसी उसे प्रॉब्लम बताते हैं, वो मैथमेटिशियन था, वो समझ गया 17 इज अ प्राइम नंबर और प्राइम नंबर डिवाइड नहीं हो सकता। 17 प्राइम नंबर है, वो डिवाइड नहीं हो सकता। तो उसने सुनते ही बोल दिया कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। मैं तुम्हारे अब्बा को बचपन से जानता था, मैं उसको कहता था आओ मेरे साथ चलो मैथ्स पढ़ लो, चलता ही नहीं था। देखो कैसे जाहिल की मौत मर गया और तुम्हें प्रॉब्लम में छोड़ गया। ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। अब बेटों को ये दिल पे लगी बात कि यार हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया और ये जाहिल कह रहा है हमारे अब्बा को और ऐसे कह रहा है, ऐसी बातें बना रहा है। दूसरे बेटे ने बोला कि मैथमेटिशियन नहीं, इसको फलसफे वाला सॉल्व करेगा। तो मैथमेटिशियन ने बोला मैं भी देखता हूँ क्या करता है, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो मैथमेटिशियन और तीनों भाई पहुंच गए फलसफे वाले के पास। तो उसने फलसफे वाले ने खूब सोचा और उसने एंड में कहा कि इसका भी सोल्यूशन नहीं हो सकता। बहुत टाइम सोचने के बाद, हाँ, क्योंकि गधे को मकरूबी मानते हैं, ये भी नहीं कि तुम उसका गोश्त को खा लो, बिरयानी बना के कुछ बना के खा लो। तो उन्होंने कहा इस प्रॉब्लम में कुछ नहीं हो सकता और मैं तुम्हारे अब्बा को बचपन से कहता था कि चलो मेरे साथ उस्ताद से कुछ इल्म ले लेंगे, पर वो चलता ही नहीं था। देखो कैसे जाहिल की मौत मर गया और तुम्हें प्रॉब्लम में छोड़ गया, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। अभी फिर बेटों को अजीब लगा कि पहले मैथमेटिशियन ने कह दिया, फिर फिलोसफर ने कह दिया और वो दोनों आपस में बातें करने लगे, मैं भी यही कह रहा था। हाँ, वो आपस में कहने लगे। तीसरे बेटे ने बोला कि हम गलत लोगों के पास आए, चलो मुल्ला नसरुद्दीन के पास चलते हैं। अब मैथमेटिशियन और फलसफे वाले ने बोला कि हम भी देखते हैं मुल्ला नसरुद्दीन क्या करता है। वैसे भी वो जेलस थे मुल्ला नसरुद्दीन से कि ज़्यादा लोग मुल्ला नसरुद्दीन के पास जाते हैं, हमारे पास नहीं आते। तो अब 17 गधे, मैथमेटिशियन और फलसफे वाला और तीनों भाई जो हैं मुल्ला नसरुद्दीन के दरवाजे पे पहुंचे। जैसे ही उन्होंने प्रॉब्लम बताई, मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा मैं तो इसको ऐसे सॉल्व कर दूंगा। अब मैथमेटिशियन ने फलसफे वाले को देखा, फलसफे वाले ने मैथमेटिशियन को देखा, मुस्कुराए, कोनियाँ मारी एक दूसरे को कि प्रॉब्लम समझा नहीं और उसने ऐसे ही कह दिया मैं सॉल्व कर दूंगा। आज तो इसकी इज्जत किरकिरी हो गई। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि देखो तुम्हारे अब्बा के पास 17 गधे हैं और मेरे पास 1 गधा है, मैं अपना 1 गधा तुम्हारे अब्बा को देता हूं, तब तुम्हारे अब्बा के पास कितने हो गए? 18। अब सबसे बड़े बेटे से पूछा कि बताओ तुम्हें कितने चाहिए? उसने कहा 1/2, 2 हिस्से। तो 18 डिवाइडेड बाई 2, 9। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा तू 9 गधे पकड़ और साइड में खड़ा हो जा। दूसरे से पूछा तुझे कितने चाहिए? उसने कहा 1/3, 3 हिस्से। तो 18 डिवाइड बाई 3, 6। उसने कहा तू 6 गधे ले, तू साइड में खड़ा हो जा। फिर तीसरे से पूछा कि तुझे कितने चाहिए? उसने कहा 1/9, 9वां हिस्सा। तो 18 डिवाइड बाई 9, 2। उसने कहा तू 2 गधे ले, तू इधर खड़ा हो जा। अब देखिए सबसे बड़े वाले को कितने मिले? 9। दूसरे वाले को कितने मिले? 6। 9 और 6, 9 + 6, 15। और तीसरे को कितने मिले? 2। 15 + 2, 17। अब एक गधा अभी भी वहीं पे खड़ा हुआ था। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि अब मैं अपना गधा तुम्हारे अब्बा से वापस ले लेता हूं। यह किस्सा है जिसमें मुल्ला नसरुद्दीन ने किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करी। अब ये बनाया हुआ किस्सा है, जोक है, जैसे शायर शायरी लिखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्चुअल रियल लाइफ में हुआ, जैसे शायर शायरी लिखते हैं वैसे मुल्ला नसरुद्दीन के जोक्स मुल्ला नसरुद्दीन ने लिखे हैं। तो ये किस्सा सिखा क्या रहा है? ये सिखा ये किस्सा हमें हमारी आंखें खोल रहा है, जो कई हमारे बिलीफ्स हैं उनके ऊपर। एक हमारा बिलीफ क्या है
या ये कह रही मॉडर्न टाइम्स ने हमको क्या बिलीव दिया? मॉडर्न टाइम्स ने हमको ये बिलीव दिया, मॉडर्न एजुकेशन ने ये बिलीव दिया कि जब तुम एजुकेटेड हो जाओगे, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, पीएचडीज हासिल कर लोगे, स्कूलों में पढ़ लोगे, तो दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। पर आज हिस्ट्री में किसी भी वक्त से ज्यादा गांव गांव में स्कूल है। न जाने कितने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लाखों लाख लोग पीएचडी होल्डर्स हैं, बेहिसाब लोग पीएचडी करे हुए हैं। और फिर भी दुनिया का हाल देखिए, हम न्यूक्लियर वॉर के खतरे में जी रहे हैं। इंसानियत जो है, कितनी जगहों पे कितनी मारकाट है, खून खराबा है, कहत पड़ा है, भुखमरी मची है। और इस मॉडर्न एजुकेशन ने हमको क्या दिया? देखिए, मॉडर्न एजुकेशन के अगेंस्ट ये शिकायत नहीं है। मॉडर्न एजुकेशन से सिर्फ यही शिकायत है कि एक एस्पेक्ट हमको नहीं सिखाया गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। बहुत एस्पेक्ट सिखाए पर एक एस्पेक्ट नहीं सिखाया गया। वो क्या है? टू लव, शेयर करना। शेयरिंग लव का एस्पेक्ट है। मुल्ला नसरुद्दीन ये कह रहे हैं कि अगर तुम अपना गधा शेयर करने को तैयार नहीं हो, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लव, अगर तुम मोहब्बत करने को तैयार नहीं हो, अपना मैथ्स अपने घर पे रखो, हमें नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं कि अगर तुम मोहब्बत सिखाने को तैयार नहीं हो, अपना अपने फिक़्ह का इल्म, अपने फलसफे का इल्म अपने घर रखो, हमें नहीं चाहिए। इस दुनिया को अगर कुछ चाहिए वो है मोहब्बत, कि हम लव, केयर और मर्सी को प्रैक्टिस करें, हम शेयरिंग करने वाले बने। तो ये किस्सा जो है एक बहुत गहरा इल्म सुनने वाले को दे रहा है कि इस दुनिया को एक्चुअली मोहब्बत चाहिए। इस्लाम से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए देखते रहिए हमारे वीडियोज़।